आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन बड़ा खौफनाक दिन होगा, बड़ा हौलनाक दिन होगा। सारे लोग नफ्सी नफ्सी पुकारते होंगे, सारे लोग गमज़दा होंगे, परेशान होंगे, मुश्किल में फंसे होंगे। मैदान माशर के अंदर लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर के पास आएंगे। ए आदम अलैहिस्सलाम, आप सारे नस्ल इंसानी के बाप हैं, आप अबुल बशर हैं, अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश फरमाएं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज अल्लाह बड़े गुस्से में है, अल्लाह बड़े जलाल में है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने अपना खलील बनाया है, अपना गहरा दोस्त फरमाया है। आप अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए इल्तिजा फरमाए, अल्लाह मेहरबानी कर दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ, अल्लाह बड़े जलाल में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप अल्लाह के बड़े प्यारे नबी हैं, अल्लाह के बड़े प्यारे मुकर्रब हैं, अल्लाह के बड़े प्यारे रसूल हैं। ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए इल्तिजा फरमाएं, अल्लाह मेहरबानियां कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, अल्लाह बड़े जलाल में है, किसी और के पास चले जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे, मेरी भी जुर्रत नहीं अल्लाह के सामने कलाम कर सको, लेकिन मैं तुम्हें एक दरवाजा बताता हूँ, एक दर बताता हूँ। उस दर के आगे कोई दर नहीं है, उस दरवाजे के आगे कोई दरवाजा नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आमीना के लाल के दरवाजे पे चले जाओ, अल्लाह का महबूब वहां तशरीफ फरमाए। सारे लोग मैदान महशर के घबराए हुए, अल्लाह के अजाब, अल्लाह की गिरफ्त और अल्लाह ताला की गिरफ्त की परेशानी से घबराते घबराते मुस्तफा की बारगाह में आएंगे। मेरे आका से पहले जिस के पास भी जाएंगे, सारे कहेंगे किसी और के पास जाओ, लेकिन जब मुस्तफा की बारगाह में लोग आएंगे, कमली वाला ये नहीं कहेगा किसी और के पास जाओ, बल्कि कमली वाला फरमाएगा, आना लगा आना लगा आना लगा, इसके लिए मैं हूँ, इसके लिए मैं हूँ। अल्लाह का महबूब कहेगा, लोगों आ जाओ, आज जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका आमीना का लाल सहारा है। रात है, आओ शम्सुद्दुहा की बात करो, सितारों आओ रुखे मुस्तफा की बात करो। नकीरों बाद में सवाल कोई दूसरा करो, पहले मेरे मुस्तफा की बात करो। कभी शम्सुद्दुहा बनकर, कभी बद्रुद्दुजा बनकर, कभी सदरुल उला बनकर, कभी नूरुल हुदा बनकर, वफा बनकर, सबा बनकर, अता बनकर, सखा बनकर, आसमां से खुदा का नूर उतरा मोहम्मद मुस्तफा बनकर। और खुदा की इससे बढ़कर और क्या होगी मेहरबानी, खुदा की इससे बढ़कर और क्या होगी मेहरबानी, हमारे हिस्से में आई मोहम्मद की सनाखानी, हमारे हिस्से में आई मोहम्मद की सनाखानी। और नबी को नूर कहना ये अदना सी अकीदत है, नबी को नूर कहना ये अदना सी अकीदत है।
जहां पे हो जिक्र उनका वो सारी बज़म नूरानी, जहां पे हो जिक्र उनका वो सारी बज़म नूरानी। इंतहाई वाजिबुल इहतराम ज़ेब मसनदे सदारत आलिम नबील फाजिल जलील आशिक़ रसूल हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इशफाक चिश्ती साहेब ज़ीद मजदूहू उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ उस्तादुल क़ुर्रा जनाब कारी मोहम्मद अताउर रहमान फरीदी साहेब ज़ीद मजदूहू नाज़िम प्रोग्राम आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना फहद मुस्तफ़ा गिलानी साहेब दामत बरकातुहुल आलिया बड़ी खूबसूरत तिलावत फरमाई। नौजवान कारी कुरान जीनतुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद मोमिन अली साहेब जीद मजदूहू और बड़ी खूबसूरत आवाज के हामिल बड़ी खूबसूरत हाजिरी पेश की जनाब सनाखान रसूल मोहम्मद आबिद मासूमी साहेब, दीगर मोहतशम मोहतरम हाजरीन व सामईन, आज का ये अजीमुशान ईमान अफरोज रूह परवर प्रोग्राम दीसिया की सरजमीन के ऊपर वाक़े जामे मस्जिद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद की खुशी में महफिल पाक मुनाकिद है। मैं जनाब मोहतरम जनाब कारी हाफिज मोहम्मद बिलाल साहेब और आपके जुमला साथियों को आज के इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ को अल्लाह पाक सबकी मेहनतों काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिला तखीर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जनाब कारी मोमिन अली साहब ने आखिर में जिस सूरह वद्दुहा की आयात तिलावत फरमाई, मैंने भी सूरह वद्दुहा की इब्तिदाई आयात तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वद्दुहा, ए महबूब तेरे चेहरे अनवर की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और जब तेरे चमकते दमकते नूरानी चेहरे पे तेरी काली जुल्फें छा जाएं, मुझे काली जुल्फों की तरह से यार रात की कसम, महबूब रात की कसम तेरी जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने ना तुझे छोड़ा है ना वो तुझसे रूठा और नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तेरी हर घड़ी जो आने वाली है वो पहली घड़ी से बेहतर होगी। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। फरमाया महबूब तेरे चेहरे की कसम, प्यारे महबूब तेरी जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा है ना वो तुझसे नाराज हुआ है। हुजूर पर 40 रोज तक वही का सिलसिला आना मुनक़ता हो गया। 40 रोज जिब्रील हुजूर की बारगाह में अल्लाह का पैगाम लेकर वही लेकर न आए, क्योंकि जब हजरत जिब्रील सरकार पर वही लेके आते थे तो वो रब का पैगाम हुजूर लोगों को सुनाते थे।
तो जब 40 रोज जबरील ना आए तो हुजूर ने भी लोगों को कुछ न सुनाया। तो कुफ्फारे मक्का ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि नाउजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब हमें कभी भी ये नहीं कहा कि ये मेरे ऊपर वही आई है, लगता है कि मोहम्मद को उनके रब ने छोड़ दिया है, उनका रब उनसे रूठ गया है, नाराज हो गया है। जब कुफ्फारे मक्का ने ये प्रोपेगेंडा किया, खालिक कायनात की गैरत को जलाल आया। फरमाया जिब्रील, अर्ज किया या रब्बे जलील क्या हुक्म है? फरमाया जाओ जाकर मेरी तरफ से जवाब दे दो, मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। ए महबूब, ये तो बकवास कर रहे हैं। ए मुस्तफा, तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया है, तेरा रब तुझसे रूठ गया है। फरमाया मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, ना तेरा रब तुझसे नाराज हुआ है, ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा है। इस जवाब से पहले रब्बे कायनात ने अपने मुस्तफा के चेहरा अनवर की कसम उठाई, अपने मुस्तफा की जुल्फों की कसम उठाई। मुस्तफा, तेरे चेहरा अनवर की कसम, ए महबूब तेरी जुल्फों की कसम, ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना तेरा रब तुझसे नाराज हुआ है। रब्बे कायनात ने मुस्तफा के चेहरे और जुल्फों की कसम उठाकर बता दिया, हो जालिमों बेईमानो, मेरा यार तो सोना इतना है, मैं कभी चेहरे की कसम उठाता हूँ, कभी जुल्फों की कसम उठाता हूँ। जिसका यार इतना सोना हो, भला इतना सोना यार भी कभी छोड़ा जा सकता है? फरमाया मैं अपने महबूब के चेहरे की कसम उठा रहा हूं, महबूब की जुल्फों की कसम उठा रहा हूं। तो जिसका इतना सोना महबूब हो कि खालिक जिसके चेहरे की कसम उठाए, जिसकी जुल्फों की कसम खुद खालिक कायनात उठाए, भला इतना सोना महबूब भी कभी छोड़ा जा सकता है? जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। आजम चिश्ती बोले, तू अजे मेरा महबूब नहीं दिखा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जदों मुख तो निकाब उठावे, की एजाज नजर विच तेरी, जेड़ा आवे ओहो विक जावे, पेशानी उत्ते चमक नूरानी, विच नैना कजल सुहावे, खुलक तेरे ने मोलई दुनिया, कोई विरलई जान बचावे, आजम एडा सोना माई सानू किधरे नजर ना आवे। ते फिर ऐसी क्यों ना किए सब सोने तू सोना चेहरा हजूर दा, मिलके बोलो सब सोने तू सोना चेहरा हजूर दा, सब सोने तू सोना चेहरा हजूर दा, मिलके बोलो तकिया नसीबा वाले जलवा हजूर दा, तकिया नसीबा वाले जलवा हजूर दा। वेखन नूं साडे वर्गा, वेखन नूं साडे वर्गा
ते असी कदों उस मुल दे पत्थर लाल दे पा नहीं विकदे ते फुल कंडिया नाल नहीं तुलदे जो असरार हजूर दे खुले ओ हर किसे दे नहीं खुलदे आदम और शाते फिरदा असी विच गलियां दे रुलदे ते क्यों ना किए सब सोने तू सोना है चेहरा हजूर दा तकिया नसीबा वालिया जलवा हजूर दा मैं दुआ करना वा जेड़ा मोहब्बत नाल प्यार नाल बुलंद आवाज नाल पढ़े अज महफल मुक जाए जाके अपनी चारपाई ते बिस्तर ते सो जाए इधर ओदी अख लग जाए उधर ओनू ख्वाब विच कमली वाले दा दीदार हो जाए जेड़ा सरकार दा दीदार पाना चाहता है मिल के बोले सब सोने तू सोना है चेहरा हजूर दा तकिया नसीबा वालिया जलवा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा तशरीफ लाए हुजूर ने कुबा के मकाम पर पड़ाव डाला हुजूर ने कुछ दिन वहां पर क़याम फरमाया रोजाना मदीने वाले मेरे आका का राह देखते रहते हैं मेरे आका का रास्ता तकते रहते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े इमाम हैं यहूदियों के बहुत बड़े सरदार हैं उन्होंने किताबों का गट्ठा अपने सर पे उठाया ज़हन में ये बात है यूं ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी मैं उनसे ऐसे ऐसे सवाल करूंगा ऐसी कलाम और गुफ्तगू करूंगा उनको चकरा के रख दूंगा लाजवाब करके रख दूंगा लेकिन कुर्बान जाए जब मेरे और आपके आका आमीना के लाल फातिमा के बाबा इमाम हसन हुसैन के नाना जब अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए इधर मेरे आका ने मदीना तैयबा में कदम रंजा फरमाया उधर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की नजर मेरे आका के चेहरे अनवर पे पड़ती है चेहरे वद्दुहा पे नजर पड़ती है वल्लैल जुल्फों पे नजर पड़ती है वो जो अब्दुल्ला बिन सलाम इसी रास्ते से आए थे कि मैं रास्ते में ही लाजवाब कर दूंगा ऐसे ऐसे सवाल करूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चकरा के रख दूंगा जब उनकी नजर मेरे आका के चेहरे पे पड़ती है उधर नजर पड़ती है उधर अब्दुल्ला बिन सलाम की जुबान पे मेरे आका का कलमा जारी हो जाता है हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने मेरे आका का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जब हुजूर का कलमा पढ़ते हैं गुलामी मुस्तफा का पटा गले में डाल लेते हैं यहूदी सर पकड़ के बैठ गए हमारा इमाम फिसल गया हमारा रहनुमा फिसल गया हमारा कायद फिसल गया हमारा आलिम फिसल गया जिसके ऊपर हमें भरोसा था नाज था उसी अब्दुल्ला बिन सलाम ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है आकर सारे अब्दुल्ला बिन सलाम से कहने लगे ए अब्दुल्ला बिन सलाम ना मोहम्मद से कलाम किया है ना मोहम्मद से गुफ्तगू की है ना मुकालमा हुआ है ना गुफ्तो सुनी हुई है तुमने मोहम्मद का कलमा क्यों पढ़ा है अरे मेरे आका के गुलामों सुनो अब्दुल्ला बिन सलाम जवाब देते हैं ओ यहूदियों सुनो जब मेरी नजर चेहरा मुस्तफा पर पड़ी मैंने मुस्तफा का चेहरा बद्दुआ देखा मेरे दिल ने गवाही दी अरफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजही कज़्ज़ाबिन मैंने चेहरा देखकर पहचान लिया है इतने सोने चेहरे वाला झूठा हो ही नहीं सकता है।
ऐसे सोने चेहरे वाला बोलो झूठा हो ही नहीं सकता है, तो फिर क्यों ना किए सब सोने तू सोना है चेहरा हजूर दा। मिलके बोलो बाबा दे बुलंद बोलो, बंदे थोड़े हों लेकिन मुस्तफा के आशिक हों परवाह नहीं होती। आप बेशक थोड़े हैं लेकिन हजूर के गुलाम हैं, आशिक हैं। दीवाना वार हाथ उठा के मस्ताना वार बोलो सब सोने तू सोना ये चेहरा हजूर दा। सब सोने तू सोना चेहरा हजूर दा। तकिया नसीबा वाले जलवा। फरमाया जालिमो तुम कहते हो हमने अपने महबूब को छोड़ दिया है, मेरा महबूब तो सोना ही इतना है कि मैं बनाने वाला खालिक होकर उसके चेहरे की कसम खा रहा हूं, उसकी जुल्फों की कसम खा रहा हूं। तो जिसका महबूब इतना सोना हो भला उसको भी कभी छोड़ा जा सकता है, कभी उसको भी दूर किया जा सकता है। फरमाया मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला, महबूब ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा है ना वो तुझसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये तो कह रहे हैं ना, वो भी मजाकन कहते हैं कि चलो जी वही कहते थे आती है, अब बाद में आना बंद हो गई है। महबूब ये तो चंद दिनों के बाद कहना शुरू हो गए, बस मामला खत्म हो गया है, उधर से सिलसिला मुनक़ता हो गया है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा तेरा शान पहले से भी बढ़ता जाएगा। जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा, हर पहली घड़ी से आने वाली घड़ी में तेरा शान ज्यादा होगा, तेरा मकाम ज्यादा होगा। आप दूर क्या जाते हैं, 15-20 साल पीछे चले जाएं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का देहातों में गांव में पता ही नहीं होता था। अब शहर क्या किसी भी गांव और देहात में जाकर देखो, लगता है कि सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करने वाले यही बसते हैं। दिन ब दिन हुजूर का जिक्र बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन हुजूर के मिलाद की महफिलें ज्यादा होती जा रही है। और फिर मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब दुनिया में तो तेरा शान बढ़ता जाएगा लेकिन आखिरत में दुनिया से भी ज्यादा तेरा शान ज्यादा नजर आएगा। देखो ना, ये मैदान महशर बर्पा करने का मकसद ही क्या है? अल्लाह पाक को तो हर चीज का इल्म है कि किस किसने गुनाह किए, किस किसने नेक अमल किए, कौन जन्नत में जाने वाला है, कौन जहन्नम में जाने वाला है। लेकिन फिर भी मैदान महशर को बर्पा करना, 50,000 साल का इतना बड़ा दिन बना देना, ये क्यों है? फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। महबूब बस तेरी शान दिखाने के लिए मैंने मैदान महशर को कायम कर दिया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन बड़ा खौफनाक दिन होगा, बड़ा हौलनाक दिन होगा। सारे लोग नफ्सी नफ्सी पुकारते होंगे,
सारे लोग गमज़दा होंगे, परेशान होंगे, मुश्किल में फंसे होंगे। मैदान माशर के अंदर लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर के पास आएंगे। ए आदम अलैहिस्सलाम, आप सारे नस्ल इंसानी के बाप हैं, आप अबुल बशर हैं, अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश फरमाएं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज अल्लाह बड़े गुस्से में है, अल्लाह बड़े जलाल में है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने अपना खलील बनाया है, अपना गहरा दोस्त फरमाया है। आप अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए इल्तिजा फरमाएं, अल्लाह मेहरबानी कर दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ, अल्लाह बड़े जलाल में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। आप अल्लाह के बड़े प्यारे नबी हैं, अल्लाह के बड़े प्यारे मुकर्रब हैं, अल्लाह के बड़े प्यारे रसूल हैं। ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए इल्तिजा फरमाएं, अल्लाह मेहरबानियां कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, अल्लाह बड़े जलाल में है, किसी और के पास चले जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे, मेरी भी जुर्रत नहीं अल्लाह के सामने कलाम कर सको, लेकिन मैं तुम्हें एक दरवाजा बताता हूँ, एक दर बताता हूँ। उस दर के आगे कोई दर नहीं है, उस दरवाजे के आगे कोई दरवाजा नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आमीना के लाल के दरवाजे पे चले जाओ, अल्लाह का महबूब वहां तशरीफ फरमाए। सारे लोग मैदान महशर के घबराए हुए, अल्लाह के अजाब, अल्लाह की गिरफ्त और अल्लाह ताला की गिरफ्त की परेशानी से घबराते घबराते मुस्तफा की बारगाह में आएंगे। मेरे आका से पहले जिस के पास भी जाएंगे, सारे कहेंगे किसी और के पास जाओ, लेकिन जब मुस्तफा की बारगाह में लोग आएंगे, कमली वाला ये नहीं कहेगा किसी और के पास जाओ, बल्कि कमली वाला फरमाएगा, आना लगा, आना लगा, आना लगा, इसके लिए मैं हूँ, इसके लिए मैं हूँ। अल्लाह का महबूब कहेगा, लोगों आ जाओ, आज जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका आमीना का लाल सहारा है। क़यामत वाले दिन हुजूर की शान दिखाई जाएगी। फिर जो यहाँ दुनिया में नहीं मानते वो उस दिन हुजूर को मानेंगे। लेकिन आला हज़रत कहते हैं फिर फायदा कोई नहीं। आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। तब तू मानेगा, फिर अल्लाह भी नहीं मानेगा, अल्लाह का महबूब भी नहीं मानेगा। अगर तू चाहता है क़यामत वाले दिन अल्लाह भी माने, अल्लाह का महबूब भी माने, आज मुस्तफा को मान। और ये नहीं कि कहे कि मैं जनाब कलमा तो पढ़ता हूँ, हुजूर को मानता तो हूँ, इस तरह नहीं मानना। इस तरह जिस तरह तू कहता है कि नबी दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखता, मट्टी हो गए, ये तूने कैसा माना है? इस तरह मानने से तो तू ईसाइयों के सामने लाजवाब हो जाएगा, यहूदियों के सामने अपने नबी की शान को घटाता हुआ नजर आएगा। मानना है तो इस तरह मान
कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ये खुदा के बाद सबसे ज्यादा इज्जत वाला, अजमत वाला, शान वाला, रिफात वाला, मकाम वाला है तो वो आमीना का लाल है। इतना मानना है। फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। महबूब तेरी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। अब जू दुनिया में भी हुजूर वक्त गुजरता जा रहा है, हुजूर का शान बढ़ता जा रहा है, और जब ये कायनात खत्म हो जाएगी, मैदान महशर बर्पा होगा, क़यामत आ जाएगी, उस वक्त इस जहान से भी ज्यादा मुस्तफा की शान बुलंद नजर आ रही है। जरा ऊंचा बोल के कहो यार सुभान अल्लाह। फरमाया वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। हुजूर से सहाबा ने पूछा हुजूर आप कब राजी होंगे? फरमाया जब अल्लाह मेरे सारे उम्मतियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जब तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत से बाहर होगा मैं तब तक राजी नहीं होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। जो रसूल तुम्हें मैंने अता किया है, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उस पर बड़ा गिरां गुजरता है और वो तुम्हारे बड़े हरीस हैं। आज हर कोई किसी न किसी चीज का हरीस होता है। किसी को माल का हिरस होता है, किसी को औलाद का हिरस होता है, किसी को कारोबार का हिरस होता है, किसी को इक़्तिदार का हिरस होता है, किसी को कुर्सी का हिरस होता है। पर अल्लाह के महबूब को इन चीजों में से किसी का हिरस नहीं है। अल्लाह के महबूब को एक ही हिरस है कि मेरी उम्मत बख्शी जाए। बस हुजूर को ये फरमाया तुम्हारे बहुत ज्यादा हरीस है। अब हुजूर फरमाते मैं उतनी देर तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरे सारे उम्मती जन्नत में नहीं जाएंगे। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। जरा बात तो गौर करो ना, बात क्या हो रही है? हुजूर कब राजी होंगे? जब हम सारे हुजूर के गुलाम बख्शे जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पाक की वो आयत करीमा तिलावत फरमाई जो हजरत जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई। ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम को तबलीग फरमाई, राह रात पे लाने की कोशिश की, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कहा मानकर सिरात मुस्तकीम पर गामज़न होने की बजाय उन्होंने बुतों की पूजा ही को शुरू रखा और जारी रखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। फमन तबिअनी बस परवरदिगार जिसने मेरी पैरवी की, जिसने मेरी इत्तेबा की, जिसने मेरा कहा माना, फ़इन्नहु मिन्नी वो मेरा है, मेरा वो है जिसने मुझे माना, मेरी पैरवी की। वमन असानी जिसने मेरी नाफरमानी की उसका मामला तेरे ऊपर है। फ़इन्नका गफूरुर रहीम बेशक तुम मग़फ़िरत फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने वो आयत तिलावत फरमाई जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया इन तुअज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐसे नहीं, जरा सारे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला इन
तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू इनको अजाब दे तो तेरे बंदे हैं। या अल्लाह अगर तू अजाब दे तेरे बंदे हैं। व इन तग़फिर लहुम, अगर तू इनको बख्श दे फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। मेरे आका ने जब ये आयात जो हजरत इब्राहीम और ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी, तिलावत की थी, मेरे आका ने जब ये आयात पढ़ी, इनका मुताला किया, चश्माने मुबारक में आंसू आ गए। मेरे आका की आंखें पूर्णम हो गई जब मेरी सरकार रोए। रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्रील, अर्ज किया या रब्बे जलील क्या हुक्म है? फरमाया जल्दी से मेरे यार की बारगाह में हाजिर होकर पूछो मेरा यार क्यों रोया है। हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में आए। आका रोने की वजह क्या है? मेरे आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। 3 मर्तबा रो रो के कहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। जबरील ने पूछा आका क्यों रोए? मेरे आका ने फरमाया मुझे मेरी उम्मत याद आ गई है, मेरी उम्मत के गुनाह नजर आ रहे हैं। गुनाहगार उम्मत के गुनाहों की वजह से मेरी आंखें पूर्णम हो गई हैं, मेरी आंखें अश्कबार हो गई हैं, मैं अफसुर्दा और परेशान हो गया हूँ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला तेरा नबी अपनी उम्मत की वजह से रो रहा है, अपनी उम्मत की वजह से परेशान हो रहा है। रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ जिब्रील दोबारा मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ और जाकर मुझको सुना दो, ए मुस्तफा अपनी आंखों से निकलने वाले आंसू साफ कर लो। बेशक तेरा रब तेरी उम्मत के बारे में राजी करेगा, तुझे कभी भी रंजीदा नहीं होने देगा। इन्ना सनुर्दी कफी उम्मतिका, ऐ महबूब आप क्यों तो घबराते हो, क्यों परेशान होते हो? इन्ना सनुर्दी कफी उम्मतिका, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी करेंगे। हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी करेंगे और आगे आपको रंजीदा नहीं होने देंगे। हजरत अल्लामा नबवी ने बड़ी प्यारी बात यहाँ पे की कि जब अल्लाह पाक ने कहा कि महबूब हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी करेंगे, और फिर ये क्यों कहा कि हम आपको रंजीदा नहीं होने देंगे? फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत सारे नबियों की उम्मतों से ज्यादा होगी। तो अगर अल्लाह पाक हुजूर की उम्मत की अक्सरियत को बख्श देता तो इसमें हुजूर की रजा तो पाई जाती, लेकिन ये जो कहा है कि महबूब हम आपको रंजीदा नहीं होने देंगे, इसका मतलब ये है कि महबूब हम आपके एक उम्मती को भी जहन्नम में नहीं रहने देंगे, जन्नत से बाहर नहीं रहने देंगे। जरा ऊंचा कह दो यार। हर नजर का उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, मिलके बोलो ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे। सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। हुजूर आप कब राजी होंगे? हुजूर ने फरमाया मैं तब राजी होऊंगा जब अल्लाह मेरे सारे उम्मतियों को बख्श कर जन्नत अता कर देगा। कैसा शफीक, मेहरबान,
मोहब्बत करने वाला, करम करने वाला नबी अल्लाह ने हमें अता किया। ढूंढ के लाओ कि पहली उम्मतों में से किसी उम्मत को ऐसा शफीक और मेहरबान नबी मिला हो। ये सिर्फ उम्मते मुस्लिमा, ये उम्मते मुस्लिमा का ये हिस्सा है। इनका नसीब है कि अल्लाह पाक ने इनको आमिना के लाल जैसा शफीक नबी अता किया है। वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे ला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे ला। जमाए बज़ में महबूब, आपको आपके रब ने अपनी मोहब्बत में वार रफ्ता पाया और फिर अपनी तरफ राह दी। ववजदक आइलन फअगना, आपको हाजतमंद पाया फिर गनी कर दिया। फअम्मल यतीम फला तक़हर, बस यतीम को झिड़कना नहीं। वअम्मस साइल फला तनहर, और साइल को झिड़कना भी नहीं, खाली लौटाना भी नहीं। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ महबूब जितनी इनामात नेमतें अल्लाह ने आपके ऊपर की हैं, इस पर अपने रब का शुक्र अदा करो, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। साइल फला तनहर, साइल को झिड़कना नहीं, खाली नहीं लौटाना। हजरत सहल बिन साद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक औरत हुजूर के पास एक चादर लाई। तो अब तो सारा कुछ रेडीमेड मिलता है ना, मशीनी काम होता है। आप 20-25 साल पीछे जाएं तो औरतें अपने हाथों से बुनती थी। तो उसने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर मैं ये अपने हाथों से बुन के चादर लाई आपकी खिदमत में। हुजूर सदका कबूल नहीं करते थे, हदिया कबूल फरमाते थे। मेरे आका ने दिलजोई के लिए उससे चादर कबूल फरमाई और आका अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ले ली। अब चादर भी नई और लेने वाला भी हुस्न की सल्तनत का बादशाह आमीना का लाला। हुजूर ने जब चादर ओढ़ी, हुजूर बैठे तो हुस्न और निखर के सामने आ रहा है। इतने में एक सहाबी सामने बैठा, हुजूर से अर्ज करते हैं, हुजूर ये चादर मुझे दे दे। आला हज़रत फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, हजरत में न ला है न हाजत अगर की है। हुजूर की जुबान पे ला तो कभी आया ही नहीं, ला का माना नहीं, इनकार तो कभी हुजूर की जुबान पे आया ही नहीं। जब उसने कहा हुजूर ये चादर मुझे दे दे, मेरे आका ने ये नहीं कहा भाई अभी अभी तो मुझे तोहफा मिला है, अभी अभी तो मेरी गुलाम मुझे दे के गई और तू मांगने भी लग पड़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फौरन वो चादर उतार कर उसको अता फरमाया। आला जरा फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती हैं कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मेरे आका ने उसको चादर अता फरमा दी। उस
उसने चादर ले ली। हुजूर के सहाबा ने कहा यार तूने अच्छा नहीं किया, तेरे सामने तो बीबी सरकार को वो चादर देकर गई। हुजूर ने उसकी दिलजोई के लिए आका सलाम ने कबूल फरमाया और हुजूर को उसको जरूरत भी दी। तूने कमली वाले से मांग ली, तुझे पता भी है सरकार इनकार भी नहीं करते, मुस्तफा की जुबान पे ला भी नहीं आता। उस सहाबी ने कहा यारो बात तुम भी ठीक कहते हो, लेकिन मैंने भी चादर इस दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए नहीं ली, मैंने दुनिया में अपने ऊपर ओढ़ने के लिए नहीं ली है, मैंने ये चादर इसलिए ली है, ये चादर मुस्तफा के जिस्म से मस हो गई है, मेरे आका ने इसको अपने जिस्म के ऊपर ओढ़ लिया है, ये आम चादर नहीं रही है, कमली वाले के जिस्म से लग गई है। अब मैंने ये चादर अपने पास रख ली है, मैंने इस चादर में जाते हुए अपना कफन बनवाना है। मैंने अपने कफन के लिए हुजूर की चादर मांगी, इसलिए अब ये चादर आम नहीं खासुल खास हो गई, क्योंकि इसको मेरे नबी से निस्बत हो गई। ज्यादा मुझे मुलामत न करो, मैंने कोई दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए नहीं मांगी, मैंने तो अपने आखिरी सफर के लिए कफन के लिए इस चादर को हुजूर से तलब किया। और आपने वसीयत फरमाई घर वालों को, उस सहाबी ने, कि जब मैं फोत हो जाऊं मुझे किसी और कपड़े और चादर में कफन न देना, ये चादर जो हुजूर के जिस्म से लगी है इस चादर में मुझे कफन देना। बल्कि मैं पढ़ रहा था, एक सहाबी, उनकी वालिदा ने कहा जाओ हुजूर से कहो कि मुझे कमीज चाहिए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आके उसने अर्ज किया हुजूर मुझे एक कमीज अता करें। हुजूर ने फरमाया कि जायद कमीज तो कोई भी नहीं। तो वो वापस जाके अपनी वालिदा से कहता है अम्मी जान हुजूर के पास जरूरत से जायद एक भी कमीज नहीं। तो वालिदा कहने लगी हुजूर से कहना था ना जो पहनी हुई है वही उतार के दे दे। वो सहाबी दोबारा हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर जो कमीज पहनी हुई है यही उतार के दे दे। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया तो फिर मैं क्या पहनूंगा। एक लम्हा भी नहीं लगाया, हुजूर ने पहनी हुई कमीज उतार के अता फरमा दी। आला हज़रत में नहीं फरमाते कौन देता है देने को यार, ऐसा नहीं, मजा आना चाहिए, मिलके बोलो कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। फरमाया महबूब तेरे दर पे आने वाला कोई कभी खाली न जाए, क्यों? तेरा वो दर है, तेरा दर ही तो मेरा दर है। और हुजूर ने फरमाया वल्लाहु युती व अना कासिमुन, अल्लाह मुझे अता करता है मैं तकसीम फरमाने वाला हूं। तो हम हुजूर से मांगने वाले हैं। बाद लोग कहते हैं अल्लाह को छोड़कर जो नबी से मांगे या वली से मांगे वो मुशरिक बेईमान हो जाता है। तो हमने जब हदीस का मुताला किया तो हमें कई जगह पे ये हदीसें मिली कि सहाबा को जब मुश्किल पड़ती थी तो वो हुजूर की बारगाह में आया करते थे। क्या सहाबा से बढ़कर कोई मुवहिद है? कोई सहाबा से बढ़कर शरीयत को समझने वाला है? अरे जिन्होंने कलमा पढ़ा तो कलमे वाले से, जिन्होंने शरीयत सीखी तो शरीयत वाले से। तो हमारा अकीदा भी वही अकीदा है जो अल्लाह के महबूब के प्यारे सहाबा का अकीदा था। अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर, अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर। ये
सच है नियाजी कि हम सरकार का खाते हैं, ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं। खुश नसीब हैं हम लोग जिनको अल्लाह ने अपने महबूब से ऐसी मोहब्बत अता की है कि हम हुजूर के जिक्र की महफिलें सजाते हैं। कभी हुजूर के मिलाद के उन्वान से, कभी हुजूर की मेराज के उन्वान से, कभी हुजूर की सूरत के उन्वान से और कभी हुजूर की सीरत के उन्वान से हम हुजूर के जिक्र की महफिलें सजाते हैं। लेकिन ईसियां वालों, मैं बड़े अदब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो लोग हैं जो मिलाद के मुनकिर हैं, वो अमल पे बड़ा जोर देते हैं। हुजूर की मोहब्बत की बातें कम, अमल पे जोर ज्यादा देते हैं। और हम लोग हैं, हम सिर्फ मोहब्बत मुस्तफ़ा की ज्यादा जोर इस बात पे देते हैं। लेकिन याद रखो, बंदा कामयाब वो है जो हुजूर का मिलाद मनाने वाला है और हुजूर की सीरत को अपनाने वाला है। जो मिलाद मनाए और सीरत को अपनाए। सिर्फ ये साल के बाद महफिल सजा लेने से हुजूर इतने खुश नहीं होते जितना रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ने से हुजूर खुश होते। हुजूर ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिनों की मेराज है। तो अगर हम चाहते हैं कि हुजूर की आंखों को ठंडक रोजाना पहुंचे, हम नमाज इधर अपने गांव में पढ़ेंगे, हुजूर की आंखें गुंबदे खजरा में ठंडी हो रही हो। मजा मिलाद मनाने का तब है कि झूठ बोलना छोड़ दे। मजा मिलाद मनाने का तब है कि नमाज तर्क करना छोड़ दे, नमाज बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दे। मिलाद मनाने का मजा तब है कि बद नजरी से बाज आ जाए। इस दिमाग के अंदर जो अकल, शऊर, ज़हन और ख्याल है, उसको पकीज़गी और तहारत दे दे। निगाहों को तहारत दे दे, इनको पकीज़ा कर ले। मिलावट से बाज आ जाए, सूद से बाज आ जाए, रिश्वत से बाज आ जाए, लोगों का बुरा चाहने से बाज आ जाए, गीबत से, चुगली से, किसी का हसद करने से बाज आ जाए। जब इन सारे बुरे कामों से बाज आ जाएंगे, फिर हम बाजार में भी चलते होंगे तो कमली वाला अपने गुलामों से खुश ही होगा। इसलिए ये पैगाम है, नमाज नहीं छोड़नी, झूठ को छोड़ दो, सच नहीं छोड़ना, मिलावट नहीं इंशाल्लाह करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी से फ्रॉड नहीं करेंगे। इंशाअल्लाहुल अजीज हुजूर की सुन्नतों को अपनाएंगे और हुजूर की सीरत पे चलते हुए अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।